नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं युद्धकांड और आज हम पढ़ेंगे पंचमः अर्थात 5वां सर्ग। श्री राम व उनकी सेना पहुंच गई है समुद्र तट पर, पड़ाव डाल दिया है वहां और अब फिर से चिंता उत्पन्न हो गई है कि समुद्र को कैसे लांघा जाए। और यही सोचकर श्री राम सीता के विरह में आकुल हो रहे हैं, क्योंकि वहां जानकी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और बहुत कम समय शेष बचा है जानकी को छुड़ा लाने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सातु नीलेन विधिवत् स्वारक्षा सुसमाहिता सागरस्योत्तरे तीरे साधु सा विनिवेशिता मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ तत्र वानरपुङ्गवौ विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतो दिशम् निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनधिपतेः पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनम् अब्रवीत् शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति मम चापश्यतः कान्ता महन्यः वर्धते ना मे दुःखं प्रिया दूरे ना मे दुःखं हृतेति च एतदेवानुशोचामि वयो अस्याह्यति वर्तते। श्री राम की सेना के सभी वानर सेनानी इस समय व्यस्त हैं अपनी अपनी व्यवस्था करने में। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर बड़े अच्छे ढंग से ठहराया। मयंद और द्विविध ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रता पूर्वक बीती जा रही है। वाहे वातयतः कांता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्र संस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टि समागमः तन्मे दहति गात्राणि विषम पीतमिवाशये हा नाथेति प्रिया सा मां ह्रियमाणा यदब्रवीत् तद्वियोगेन्धनवता तच्चिन्ता विमलार्चिषा रात्रिं दिवं शरीरं मे दह्यते मदनाग्निना अवगाह्यार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना एवं च प्रज्वलन कामो न मा सुप्तं जले दहे बह्वे तत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुं यदहं सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रितौ। तो श्री राम अब बहती हुई हवा से संबोधित होते हुए कह रहे हैं कि तुम जाओ, वहां जाकर बहो जहां मेरी प्राण वल्लभा है।
उसका स्पर्श करके फिर मेरा भी स्पर्श करूं। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। हे सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। केदारस्येवा केदारः सोदकस्य निरूदकः उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छृणोमि ताम्। कदा नु खलु शुश्रोणीं शतपत्रायते क्षणा विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्। कदा सुचारुदन्तोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननम् ईषदुन्नाम्य पास्यामि रसायनं मिवातुरः। तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ कदा न खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां भजिष्यतः। सा नूनमसितापाङ्गी रक्षो मध्यगता सती मन्नाथानाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छते। तो शोक में भरे हुए श्री राम आगे कहते हैं कि जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता भी जीवित है, इसी से मैं भी जी रहा हूँ। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब उन सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को ऊपर उठाकर चूमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के सुदृढ़ सुडौल वक्षस्थल कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। कथम जनक राजस्य दुहिता मम च प्रिया राक्षसी मध्यगास्येते स्नुषा दशरथस्य च अविक्षोभ्यानि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति विधूय जलदान् नीलान् शशिलेखा शरत्स्विव स्वभावतनुकानूनं शोकेनानशनेन च भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात् कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान् शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकम् उत्सृजमानसम्। आगे
कहते हैं श्री राम की राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। कदानु खलु मे साध्वी सीतामर सुतोपमा सोत्कंठा कंठ मालम्ब्य मोक्षत्यानंदजं जलम देव कदा शोकम् इमं घोरं मैथिली विप्रयोगजं सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरं यथा एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः दिनक्षयान्मन्दव पुरभास्करो अस्तमुपागम आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्यामुपासत स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः। श्री राम का शोक दूर नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं याद करते हुए सीता को कि देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 5मः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राय